चलिए प्यारे बच्चे, नमस्कार सभी को। तो कल हमने प्यारे बच्चे एक सिंप्लेक्स मेथड का आपको न्यूमेरिकल कराया। आज हम प्यारे बच्चे फिर सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन और कराते हैं। धीरे धीरे सिंप्लेक्स मेथड को आपको फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ी देर में ही बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। एक दो लेक्चर में आपका खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया गया, बीच में से क्यों स्टार्टिंग करी गई, क्योंकि इसका आने वाले 4-5 चैप्टरों में प्यारे बच्चे यूज है। पूरी किताब में इसका यूज है प्यारे बच्चे, यूं समझो। ठीक है जी। तो इसलिए हमने ये चैप्टर आपको लिए स्टार्ट किया है। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने गुरुजी। तो पहले एक छोटा सा सवाल और ले लें गुरुजी, छोटा तो कोई ना प्यारे है। शुरुआत थोड़े से पहले सवाल से ही कर ले, नहीं तो आप क्या होगे जी। 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे बाद में। जितने न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे, अपनी असली खेल जब शुरू होगा प्यारे बच्चे, 3x3 का सवाल आ जाएंगे। जब नीचे सब्जेक्ट टू में 3 कंडीशन दे रखी होंगी तब जाके खेल शुरू होगा जी। ठीक है जी। तो x1, x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसकी 3 नियमों से होना जरूरी है, तभी जाके सवाल मेरा प्यारे बच्चे स्टार्ट होता है गुरुजी। तो पहली शर्त ये कहती है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए वो प्यारे बच्चे मैक्सिमाइज होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको मैक्सिमाइज दे रखा। दूसरी कंडीशन ये होती है सवाल के अंदर कि ये दोनों वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जितनी भी सब्जेक्ट टू से नीचे कंडीशन दे रखी है वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरी वैल्यू एक्स और x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए सवाल के अंदर। तो ये ऑलरेडी दिया गया है। अब क्या करते हैं गुरुजी, हम हमारी बात की शुरुआत करेंगे जी, सुनेंगे जी। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, इसको इक्वल बनाएंगे जी। तो इक्वल बनाने के लिए हमने क्या करा प्यारे, 3x1 प्लस 5x2 एक वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड किया जो इक्वेशन में नहीं है प्यारे। ठीक है। तो x3 नहीं है, यदि ऊपर कहीं x3 और लिखा होता तो यहाँ x4 को जोड़ते। 5x1 प्लस 2x2, ठीक है जी। हमने यहाँ x4 जोड़ा, जिससे कि हमारा यहाँ हमने 0x3 प्लस 0x4, ऊपर भी प्यारे 0x3 प्लस 0x4 लिख दिया। कहते हैं सवाल की स्टार्टिंग हो जाती है। सवाल के जैसे जैसे आप नोट करते रहोगे, हम एक एक बात को दोबारा रिपीट करते रहेंगे। धीरे धीरे 3-4 दिन आप हमें दे दीजिए, तीसरे चौथे दिन आप जाके होशियार हो जाओगे, इंटेलिजेंट। 4 दिन बाद 4 लेक्चर में यदि आपके, ठीक है। फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप कोई भी सवाल करके देख लीजिए, β1 β2। तो कहते हैं जहां 1 0 वाला होता है उसे हम β1 कहते हैं प्यारे बच्चे, जहां 0 1 होता है उसे हम β2 कहते हैं सवाल के अंदर। तो कहते हैं सवाल के अंदर जो भी हमारे β1 β2 है उनको छोड़ते हुए बाकी सब वेरिएबल की वैल्यू 0। ठीक है जी। मतलब x3 और x4 को छोड़ते हुए बाकी सब चीज की वैल्यू 0। टेकिंग x1 0, x2 0, वी गेट x3 बराबर 15, x4 बराबर 10 इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चे BSS। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे मेरी बात को नोट करो, खेल अपने आप समझ में आएगा, टेंशन मत लो प्यारे। ठीक है जी। चलिए,
तो नोट करना शुरू करिए प्यारे बच्चे। सही दिख रहा प्यारे? आपको सही चमक रहा प्यारे? या थोड़ा ब्लर दिख रहा है? धुंधला तो नहीं दिख रहा? जाड़ों में थोड़ा सा वो कैमरे पे लेंस पे ओस आ जाती है उनकी। चलो प्यारे, तो नोट करते रहो। मैंने आपको पहली बात बताई क्या कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए। यदि बाई चांस मिनिमाइज हुआ तो उसको हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देते हैं। दो ही तरीके के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो माइनस की गुणा कर देते हैं। सब्जेक्ट टू 3x1, ये दो कंडीशन हमें सवाल के अंदर दे रखी है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन उतारेंगे उसको पेपर से डिजिट को चेक जरूर करेंगे जी गुरु जी। यदि आपने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया तो सवाल ये गलत कर देगा जी आपका। तो सबसे पहली बात ये हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। हमने इस इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए क्या जोड़ा? x3 जोड़ दिया। इसमें प्यारे बच्चे x4 जोड़ दिया प्यारे, ठीक है, जिससे इक्वेशन इक्वल बन जाए। तो 10 वाले कॉलम को कहेंगे बीटा 1, 01 वाले कॉलम को कहेंगे प्यारे बच्चे बीटा 2, ठीक है जी। तो 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। तो कहते हैं सवाल के अंदर कि x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, तो x3 की वैल्यू हमारी 15, x4 की वैल्यू हमारी कितनी? 10 इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम एक टेबल से बनाते हैं गुरुजी, प्रोसीजर को शुरू करते हैं गुरुजी। पहली बार धीरे धीरे आपको टेबल हर चैप्टर के अंदर, आप कोई भी चैप्टर उठा के देखेंगे टेबल यही मिलेगी जी। आपको कोई भी किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे हैं। यदि आपको कोई पुराने बच्चे से मिल जाए तो ये एज इट इज OR के नाम से किताब की बजाय एक LPP की किताब मिलेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये किताब होगी जी पुराने बच्चों पे, बिल्कुल एज इट इज किताब बनाई गई है गुरुजी। फालतू में क्यों खरीदो गुरुजी नई बुक को, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम OR, और इस किताब बिल्कुल इस किताब पे भी यदि आप देखोगे तो लेफ्ट में OR ही लिखा गया, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है जी। वो लीनियर प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल जो की जो सारे के सारे A to Z सवाल भी चैप्टर यही है। तो अपने पुराने बच्चों से, किसी से स्टूडेंट से, उनके लिए तो रद्दी का टुकड़ा है प्यारे, ठीक है जी। कितने साल पुराने हो आपके यार दोस्त, उनसे आप इस किताब को ले सकते हो गुरुजी। तो चलिए प्यारे बच्चे, हमारी बात को चलते हैं गुरुजी, छोटा करते हैं गुरुजी और टेबल की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। ना प्यारे, आपको धुंधला नहीं दिख रहा प्यारे, आप बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हो, हमें धुंधला नजर आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ गुरुजी, हम इसे सही कर देते हैं गुरुजी, एक मिनट बस। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे अब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गुरुजी। आइए प्यारे बच्चे, हमारी तरफ की बात करते हैं गुरुजी, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, लेंस पे थोड़ा सा ओस आ जाती है गुरुजी। ये अब विंटर चल रही है तो प्यारे बच्चे आपको दिख ही रहा गुरुजी। तो थोड़ी बहुत चलने के बाद 2 मिनट बाद
एहसास करता है गुरु। तो हम बनाते हैं टेबल बी सी बी एक्स बी y1 y2 y3 प्यारे y4। एक्स बी की वैल्यू कहते हैं ये 15 10 y1 3 5 5 2 1 0 0 1 कितना प्यारे सी जे कितना 5 3 0 तो जो बीटा 1 है प्यारे बच्चे और बीटा 2, तो यहां y3 y4, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे y3 मतलब बीटा 1 और बीटा 2। y3 जो बीटा 1 वाला कॉलम है उसे यहां लिखते हैं प्यारे बच्चे, बीटा 2 हमारा यहां लिखते हैं। c3 y3 के सामने c3 की वैल्यू, c3 की वैल्यू 0, ये c3 की वैल्यू कहलाएगी। यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, 0। ये c4 की वैल्यू, समझाने के लिए गोल गोल करके आपको लिखी जा रही है डेल्टा जे। जिन पे बीटा 1 बीटा 2 होते हैं उनकी वैल्यू कभी नहीं निकालते, यदि वैल्यू निकालोगे तो 100% वैल्यू 0 आएगी, ठीक है जी। डेल्टा जे निकालते हैं सी जे माइनस सी बी वाई जे, तो डेल्टा 1 C1 माइनस सी बी वाई, C1 कितना 5, CB कितना प्यारे 0,0, ये कितना प्यारे 3,5। तो कहते हैं 5 माइनस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5, 5 माइनस 0। ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, यदि ये स्टार्टिंग में वैल्यू 0 0 है तो प्यारे बच्चे इन्हें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे भी लिख दो, ठीक है जी। ये सिर्फ स्टार्टिंग की टेबल में ऐसा होगा जी आपको, ठीक है जी। तो कहते हैं जब तक सवाल हमारा खत्म नहीं होगा, जब तक सारे डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए, तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि सिंस ऑल डेल्टा जे नॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। जब तक सवाल चलेगा जब तक कि नेगेटिव ना हो जाए। तो कहते हैं इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें इनकमिंग वेक्टर कहते हैं। इन दोनों में जो भी सबसे बड़ी है वो इनकमिंग वेक्टर कहलाता है गुरुजी। तो आपको दिख रहा है 5 और 3 में बड़ा कौन सा प्यारे, इनकमिंग वेक्टर। कहते हैं प्यारे बच्चे मिनिमम रेशियो निकालते हैं, तो मिनिमम रेशियो निकालते हैं एक्स बी अपॉन y1, तो 15/3 10/5, ठीक है कितना 5 प्यारे बच्चे। तो मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, इसने क्या कहा कि जो भी इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है उनको हम इनकमिंग वेक्टर कहते हैं। तो इनमें 5 और 3 में आपको पता कौन सा बड़ा 5, तो मिनिमम रेशियो निकालेंगे एक्स बी अपॉन y1। सपोज करो ये बड़ा होता 7 होता तो एक्स बी अपॉन y2 निकालते, तो 15/3 इनमें छोटा वैल्यू कौन सी आएगी, मिनिमम रेशियो का मतलब छोटी, मतलब इसमें एंटर करे प्यारे, इसमें एंटर करे जहां एक दूसरे को ये टकराए, तो दैट इज कॉल्ड हमारा की एलिमेंट। मेरी बात को आप बनाते जाओगे, मैं दोबारा रिपीट करता जाऊंगा, धीरे धीरे मेथड अपने आप ही आपके दिमाग में चलता रहेगा। कल भी यही चीज चल रही थी, आज भी यही चलेगी, हर चैप्टर में यही चीज चलती रहेगी, तो कब तक दिमाग काम ना करेगा, ठीक है जी। सवाल के अंदर तो यदि हमारी सिर्फ सेकंड रो में जा रहे हैं, हमने कल आपको बताया था यदि फर्स्ट रो में जा रहे हैं तो बीटा 1 जहां होगा हमारा आउटगोइंग वेक्टर होगा, जाने का मतलब छोटा जहां पे है। हम जा रहे हैं सेकंड रो में प्यारे, तो जो बीटा 2 है प्यारे बच्चे वो हमारा क्या होगा, आउटगोइंग वेक्टर।
तो मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो जी। हमने टेबल कहाँ से बनाई? पुरानी टेबल से देख के 15 10। ये y1 वाला वो कौन सा कॉलम है प्यारे बच्चे? ये y1 3 5 5 2 1 0 0 1 प्यारे, हमारा वो कॉलम बन गया। सीजे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू थी वो हम यहाँ लिख देते हैं 5 3 0 0। जिन पे β1 β2 है उनको यहाँ लिखते हैं प्यारे। β1 y3 y4 में था, y3 के सामने c3 की वैल्यू कितनी? 0। y4 के सामने c4 की वैल्यू कितनी? 0। जिन पे β1 β2 है उनकी वैल्यू कभी नहीं निकालते। यदि आप निकालोगे इस फॉर्मूले से तो 100% 0 आएंगी। यदि ये वैल्यू ऊपर 0 0 है तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ही आपको निकालने के दिखा दिया प्यारे। तो जो वैल्यू ऊपर है वो वैल्यू ऐसे ही नीचे आएंगी। ये अक्सर पहली शुरुआत की टेबल में ही होता है गुरुजी ऐसा। तो पहले इतनी बात को फटाफट नोट डाउन करिए गुरुजी। धीरे धीरे खेल चलता रहेगा। आज आपको समझ लो 20-40% समझ में आ जाएगा प्यारे। ठीक है जी। हाँ, तो आज भी प्यारे बच्चे शाम को फिर मिलेंगे मुझे। कल भी इसी तरीके से कुछ चलेंगे, मुझे कुछ इमरजेंसी वर्क में जाना पड़ रहा प्यारे। ठीक है जी। तो 1-2 दिन जरा मेरे मालिक, इसलिए हम जो है ये तो फटाफट नोट करते करते रहिए प्यारे बच्चे। जब हो जाए तो डी लिख दो। खेल धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन ना लें। ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे सिर्फ रो का ऑपरेशन लगाते हैं और की एलिमेंट को हमेशा 1 बनाते हैं। की एलिमेंट जो 5 है इस पूरी पंक्ति में, ये दूसरी रो में मौजूद है। तो इस पूरी पंक्ति में प्यारे बच्चे क्या करेंगे? 5 का डिवाइड कर देंगे। तो इस पंक्ति में क्या करेंगे? 5 का डिवाइड कर देंगे प्यारे। तो फटाफट इस अंग्रेजी को लिख लो। टेबल को हम छोटा चल रहे हैं गुरुजी। आज धीरे धीरे खेल समझ में आएगा। मेन खेल शुरू होता 3x3 का, वो टाइम लगाता है गुरुजी। वो 1 घंटा भी लगाता है, 1 घंटा 15 मिनट भी लगा देता है, कभी कभी 1.5 घंटे से ऊपर भी पहुंचा देता है गुरुजी। ठीक है जी। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। कहीं भी आपको गड़बड़ लग रही है, हैंड रेस का ऑप्शन ओपन हुआ तुरंत मेरे मालिक क्लिक करें और पूछ लें जी जो भी आपके मन में डाउट आ रहा हो। डाउट भी और कैलकुलेशन को गलत होने से बचा दें। हो गया? तो चलिए प्यारे, फिर छोटा कर देंगे गुरुजी। तो यही फायदा प्यारे। तो कहते हैं R2 वाले में प्यारे 1/5 R2, तो बी सी बी इंटू एक्स बी y1
y2 y3 y4, ठीक है। 2 1 2/5 0 1/5 15 3 5 1 0, ठीक है जी। चलिए, तो जो भी की एलिमेंट था 1 बनाने के बाद उसके ऊपर या कोई भी चीज नीचे एलिमेंट मौजूद है तो वो 0 होना चाहिए प्यारे। जो की एलिमेंट वाली रो होती है प्यारे उसको हम बाद में लिखते हैं, मतलब R1 माइनस प्यारे 3R2, है ना जी। ऐसा नहीं करेंगे 2R2 माइनस R3, ऐसा कभी नहीं। जो भी इधर लिखोगे उसमें कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी, इधर हमेशा प्लस साइन होगा और यहाँ हमेशा जो न्यूमेरिक ऐसा लिखा जाएगा। तो अब क्या कहते हैं गुरुजी, अब कहते हैं BCB XB Y1 Y2 Y3 और प्यारे Y। पहले जो रो एज इट इज रहनी है उसको एज इट इज लिख लो। 2 1 गलती नहीं होगी, 2/5 0 1/, तो 1-2 दिन 2-3 लेक्चर में हम आपको सिखा रहे हैं, अगले लेक्चर में आपसे खुद पूछेंगे, ठीक है जी। घटाइए बताइए प्यारे, जो आप बताओगे हम वो लिखेंगे जी, ठीक है जी। 15 माइनस 6, तो 15 में से 6 गए प्यारे, क्या बचा 9। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 6/5, तो 25 माइनस 6/5 कितना प्यारे 19/5, ठीक है। 1 माइनस 3/5। अब क्या करते हैं गुरुजी, अब कहता है सवाल के अंदर प्यारे, ठीक है जी, ये β1 जहां 1 0 वाला कॉलम होगा उसे β1 कहेंगे, जहां 1 0 1 वाला होगा उसे β2 कहेंगे। यहाँ हमेशा β1 लिखेंगे प्यारे, यहाँ हमेशा प्यारे β2 लिखेंगे। ये गोल वाले चीज आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है। सीजे एक बार जो आ जाते हैं वो टेबल में अक्सर वही रहते हैं, 5 3 0 0 डेल्टा, ठीक है जी। Y3 इन पे β1 β2 होते हैं, ठीक है जी। हाँ, इन पे प्यारे बच्चे उनकी वैल्यू नहीं निकालते, 0 0। Y3 के सामने C3 की वैल्यू कितनी 0, Y1 के सामने C1 की वैल्यू कितनी 5। ये वैल्यू 0 0 नहीं है, जो वही वैल्यू लिखते हैं वो स्टार्टिंग में पहले स्टेप में आता है, जिसमें जो वैल्यू होती है सेम टू सेम वही लिख दी जाती है। फिर निकालेंगे प्यारे, फिर निकालने के लिए क्या फार्मूला, डेल्टा जे बराबर CJ माइनस CB वाई। तो डेल्टा 2 निकालेंगे, C2 माइनस CB बाई 2। C2 कितना प्यारे 3 माइनस CB कितना प्यारे 0,5 और 19/5 इंटू 2/5, तो 3 इसकी इससे गुणा इसकी इससे, तो 3 माइनस 2 कितना। इसका मतलब अभी भी सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ, जब तक ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तब तक खत्म नहीं होगा। आप क्या होगे, ये नेगेटिव लिख दो, वही लिखने को तो आप कुछ भी लिख दो प्यारे है, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है जी। चलिए प्यारे, हम निकालेंगे डेल्टा 4 कितना C4 माइनस CB, C4 कितना प्यारे माइनस 0,5 और माइनस 3/5 और 1/5, ठीक है जी। तो 0 माइनस 0 प्लस 5 गुणा 1/5, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव। जब तक सारी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तब तक प्यारे बच्चे सवाल खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं फिर वही बात, इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये इसे हम कहते हैं इनकमिंग। अभी आपको कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। अभी 1-2 लेक्चर के बाद आपको होमवर्क करने के लिए दिया जाएगा जी,
ठीक है जी, फिलहाल इतनी बात को फटाफट लिखो, साइड में कुछ जगह की बात करेंगे। धीरे धीरे अपने आप खेल समझ में आएगा गुरुजी, फटाफट नोट करते रहो, हैंड टू हैंड नोट करते रहो, खेल समझ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। नोट करते रहिए प्यारे और बताते रहिए। ठीक है जी, रुक जाओ प्यारे। पहले प्यारे एक काम तो कर लें, अब क्या निकाल लें, मिनिमम रेशो अपनी पुरानी टेबल में ही, एक्स बी अपॉन जिसमें भी इनकमिंग वेक्टर है y2, तो 9 × 5/19, उल्टा 2 × 5/2, तो 45/19, और प्यारे 5, तो प्यारे बच्चे यही छूटा हुआ। ठीक है जी, इसमें गए प्यारे, जहाँ ये एक दूसरे को एंटर करे, ये टकराए,
ये प्यारे बच्चे क्या की एलिमेंट। यदि फर्स्ट रो में जा रहे हैं तो जहां भी बीटा बने प्यारे बच्चे वो आउटगोइंग होगा। अभी फिलहाल इसका आउटगोइंग का यूज नहीं हो रहा सवाल के अंदर। चलिए प्यारे, हाँ ठीक है प्यारे, आ जाओ। ठीक है जी, हाँ। तो कहते हैं प्यारे बच्चे बीटा वन, ये हमारा प्यारे बच्चे आउटगोइंग, ठीक है जी। तो इसमें गए, ठीक है जी। यदि फर्स्ट रो में जा रहे हैं तो जहां बीटा वन है वो प्यारे बच्चे आउटगोइंग। फर्स्ट रो में जा रहे कैसे, मिनिमम 45/19 छोटा, यदि ये छोटा होता तो बीटा टू वाला आउटगोइंग होता प्यारे बच्चे। ठीक है जी, लिखो फटाफट। तो की एलिमेंट को हम की एलिमेंट को प्यारे बच्चे वन बनाते हैं। वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5/19 का डिवाइड करेंगे। तो पहले इस टेबल को बनाइए प्यारे, फिर छोटा कर रहे हो, की एलिमेंट को वन बनाएंगे। धीरे धीरे प्रोसीजर, एक सवाल एक ही घंटे में हो पाता है गुरुजी, बस दिक्कत यही है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि प्यारे बच्चे हम आपको समझा भी रहे हैं, ठीक है जी, आपको समझा रहे हैं प्यारे बच्चे, और आपको इसमें डाउट भी क्लियर कर रहे हैं, आप नोट भी कर रहे हो, तो इसलिए टाइम लगता है। यदि आपका बड़े से बड़ा सवाल 30 पे 35 मिनट में सवाल हल हो जाता है वैसे गुरुजी, ठीक है जी। यदि जितनी आप कैलकुलेशन कर लोगे उतना ही पेपर में फायदा देगी, उतने ही आगे चैप्टरों में आपको मजा आएगा गुरुजी। तो लीजिए साहब, अब थोड़ा छोटा कर देते हैं गुरुजी, समझिए मेरी बात को। तो कहते हैं प्यारे बच्चे की एलिमेंट को वन बना लो। तो बी सी कितना, एक्स बी, y1, y2, y3, y4। तो की एलिमेंट को वन बनाने के लिए हमने क्या करा, इस पूरी रो में 45/19, 0, 1, 5/19 -3/19, ठीक है जी। ये एज इट इज। तो 1, 2/5, 0, 1/5, ठीक है जी। तो की एलिमेंट के ऊपर नीचे वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे आल टू -2/5, इसमें 2/5 की गुणा कर दो और घटा दो। तो सुनो प्यारे बच्चे, अब क्या आई टेबल, तो बी सी बी, एक्स बी, y1, y2, इन लेक्चरों को कृपया मिस ना करें, नहीं तो प्यारे बच्चे आप यूं खुद जाओगे कि सर पहले पुराना पढ़ ले तब समझ में आएगा गुरु जी। 0, 1 ये पूरे हर चैप्टर में यूज होने जा रहा है भैया, निकल गया तो निकल गया, ठीक है जी। मैं नहीं करूंगा किसी चैप्टर में, मैं तो 3-4 लेक्चर में आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। घटाने जोड़ने का काम मेरा कोई है प्यारे है, ठीक है जी। मैं तो आपको लिख लिख के सिखा रहा हूँ, गुणा कैसे करनी है, ऐसी तुम्हें करनी है, ऐसी मुझे करनी है। 2 - 45/19 इंटू 2/5, तो 5 निम 45, ठीक है। 19 दूनी 38 -18/19, तो कितना 20/, तो यहां लिख दिया हमने 20/19, ठीक है। 1 ये प्यारे 0, -2/5 की गुणा कर दी तो -2/19, ठीक है जी। 1/5 प्लस 6/19 गुणा 5,
एलसीएम आ गया 19 गुणा 5, 19 यहाँ प्यारे 6, 25 गुणा 19 गुणा 5, 5 पंजे 25, तो वैल्यू आ गई 5/19। तो कहते हैं सीजे। सीजे एक बार जो टेबल में बन गए प्यारे, क्या थे? 5, 3, 0, डेल्टा। जिन पे बीटा 1 बीटा 2 है उनकी वैल्यू हम नहीं निकालते प्यारे, उनकी वैल्यू हमारी 0 आएंगी। तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में प्यारे बच्चे? अरे बच्चों कुछ कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? y2 लिटिल लिटिल आता रहे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ बीटा 1 लिखते हैं, यहाँ प्यारे बच्चे कितना 3, 5। ठीक है जी। तो फिर वैल्यू को हम निकालेंगे। चलिए तो क्या निकालते हैं गुरुजी? तो आज शाम को लेक्चर से आपकी प्यारे बच्चे तो डेल्टा 3 C3 माइनस CB/3। C3 कितना प्यारे? 0। CB कितना प्यारे? 3,5। Y3 कितना प्यारे? 5/19 माइनस के 2/, तो 0 माइनस 15/19, इसकी इससे गुणा माइनस 10/, तो 0 माइनस 5/, वैल्यू आ गई माइनस के 5/19। तो -5/19। ठीक है जी। तो डेल्टा 4 निकालेंगे। डेल्टा 4 कितना? C4 माइनस CB/, C4 कितना प्यारे? 0। CB 3,5। Y4 है -3/19 और 5/19, तो -3/19 और 5/19। पूरे आधी से ज्यादा किताब में यही चलता रहेगा। 25/, तो -16/19। इसका मतलब सवाल हमारा खत्म हो गया प्यारे। फिलहाल इतनी बात को फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बात करने जा रहे हैं। यार दोस्तों को सूचना आप दे दें, ठीक है जी, कि भैया वो तो 2-2 लेक्चर करके करा रहा है, पढ़ें या ना पढ़ें वो उनकी मर्जी प्यारे है। पचास से 60 के लेक्चरों के बीच में ये किताब खत्म होगी प्यारे। 50 to 60 लेक्चर।
तो साइड में कैलकुलेशन भी लिखते रहना प्यारे, ठीक है जी। हाँ, अभी फिलहाल कैलकुलेशन भी लिखते रहना, जिससे कि आपको ध्यान रहे कैसे कैलकुलेशन हमने करी। आगे आज से आप शाम के वाले लेक्चर में कैलकुलेशन करनी खुद शुरू कर दोगे, और कल से आप होशियार हो जाओगे गुरुजी, इंटेलिजेंट हो जाओगे। फिर नई नई चीजें आएंगी, थोड़ी देर के लिए सवाल पूरा होगा प्यारे, ठीक है जी। हाँ, सवाल जो भी कराया जाएगा पूरा होगा, जो पूछोगे वो भी प्रॉब्लम पूरी पूरी बताई जाएगी। आप यूं मत सोचना जी गलती ढूंढो जी, गलती कहाँ होगी, गलती तो इतनी देर में तो मेरे वाली सवाल हो दिया जा, कर दिया जा, गलती नहीं ढूंढी जाती। चलिए प्यारे बच्चे, तो नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं गुरु जी। तो मेन बात आती है आंसर, आंसर कैसे लिखा जाता है उस बात को क्लियर करते हैं जी। आंसर जो भी हमारी लास्ट टेबल आई है, जहाँ डेल्टा जे की सारी वैल्यू नेगेटिव हो गई, वहीं आंसर जाके खत्म होता है, ठीक है जी। तो आंसर कैसे लिखा जाता है गुरु जी, उस बात को जरा देखते हैं। तो कहते हैं प्यारे, सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू, या तो जीरो आ रहे हैं, तो देयर फोर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो दस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, तो कहते हैं x1 की वैल्यू, यदि y1 है प्यारे तो ये x1 कहलाएगा। x1 की वैल्यू 20/9, x2 की वैल्यू प्यारे बच्चे 45/90, है ना जी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था प्यारे मैक्सिमम जेड इक्वल टू कितना, 5x1 प्लस 3x2, ठीक है जी। 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19, तो 100/19 प्लस, है ना जी। हाँ, 135/19, तो वैल्यू आ गई 235/19, ठीक है। आंसर में सिर्फ इतनी बात आपको लिख रखी होगी, ठीक है जी। तो फटाफट इतनी बात को लिख लें फटाफट गुरु जी। किताब आपके पास है ही, वैसे भी ऐप पे पड़ी हुई है प्यारी, ठीक है जी। वहाँ से आप सवालों को ट्राई करना शुरू कर दीजिए, अभी नहीं, आज शाम के बाद। आज शाम को जब लेक्चर कर लेंगे तो एक सवाल आपको हर बच्चे को निकाल के देखना, बेशक जिसको कम समझ में आएगा उसको भी बता दिया जाएगा कैसे करना है गुरु जी। बाकी ये होशियार हो ही जाओगे गुरु जी धीरे धीरे, तो टेंशन मत लो प्यारे। तो मैंने क्या कहा कि कोई लेक्चर 50 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, कोई 1 घंटे से ऊपर कूद जाएगा प्यारे।
सिंप्लेक्स मेथड को करके रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे 5 चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद क्या प्रोसीजर हम तो आपको धीरे धीरे हम सिखाएंगे प्यारे, लेकिन मेन बात तो सीखो ना। पहले सिंप्लेक्स टेबल बनेगी, फिर उसके बाद हल होगा गुरु जी। ठीक है जी। तो धन्यवाद गुरु जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। यार दोस्तों का मार्गदर्शन आप करिए प्यारे, समझाइए उन्हें भैया यूँ तो एक दिन में ही सिंप्लेक्स में तक खा जाएगा जी हे। ठीक है जी। तो धन्यवाद। चलिए शाम को फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे, शाम को 5 बजे फिर मुलाकात होगी आपकी हमारी।